मित्रों नमस्कार। मैं आचार्य राजेश त्रिपाठी ज्योतिष विद्या सागर में आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मित्रों, आज मैं आपको बताऊंगा कि ग्रहों के कारकत्व के बारे में। जैसे जैमिन एक ऋषि थे, जैमिनी ऋषि थे, उन्होंने अलग से एक नियम बनाया है। अब तक तो मैंने आपको पराशर ऋषि का सारा सिद्धांत बताया, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा जैमिनी ऋषि। जैमिनी ऋषि ने जैमिनी पद्धति का आविष्कार किया और उस पद्धति में क्या नियम है आपको कुछ बता रहे हैं। जैसे उसमें एक तो 8 कारक होते हैं, मूल कारक 7 होते हैं। बता रहा हूँ आपको। जैसे उसमें 7 कारक होते हैं। पहला कारक होता है आत्म कारक। आपने सुना होगा, कुंडली देखी होगी तो उसमें लिखा होगा आत्म कारक। आत्म कारक जो ग्रह अपने भोगांश में, अंशों में सबसे ज्यादा होता है, उसको हम आत्मकारक ग्रह बोलते हैं। कुंडली जब हम बनाएंगे उसमें डिग्रियां होती हैं। डिग्रियों के माध्यम से मित्रों हम ये समझ जाते हैं कि इसमें आत्मकारक कौन है। जो सबसे ज़्यादा डिग्री का हो उसको हम बोलते हैं आत्मकारक। जैसे एक कुंडली मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये कुंडली है, इसमें सबका डिग्री दी हुई है। लग्न 26 डिग्री 19 मिनट है, सूर्य 8 डिग्री 46 मिनट है, चंद्रमा 6 डिग्री 27 मिनट है, मंगल 19 डिग्री 30 मिनट है, बुध 15 डिग्री 15 मिनट है। इस प्रकार से हम ये खोजेंगे कि सबसे ज़्यादा डिग्री वाला कौन ग्रह है। तो हमें लगता है सबसे ज़्यादा डिग्री वाला ग्रह, अच्छा, राहु और केतु की गणना इसमें हम नहीं करते। इसमें हम केवल 7 ग्रहों की गणना करते हैं। राहु और केतु की गणना तब करते हैं कि जब एक ही डिग्री पर 2 ग्रह हों, तब उसमें से एक हम राहु की भी गणना कर लेते हैं, तब दोनों ग्रह आत्मकारक हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए इसमें सबसे ज़्यादा हमें लगता है कि शुक्र है। शुक्र 24 डिग्री 21 मिनट का है। तो हम इसमें आत्मकारक में, देखिए, आत्मकारक में हम शुक्र को रखेंगे। मैंने एक कुंडलियां बना लिया है और कुंडलियों के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। ये आत्मकारक शुक्र हो गया। दूसरी डिग्री है, क्योंकि ये 24 डिग्री 21 मिनट है। दूसरा है मंगल। मंगल इसमें हो गया अमात्मकारक। अमात्मकारक। तीसरा भ्रातिकरण खोजिए कौन है, इनसे कम डिग्री का कौन है। तो इनसे कम डिग्री का, फिर उसके बाद बुध है। बुध है, ये भ्रातिकारक हो गया। बुध भ्रातिकारक हो गया। उनसे चौथी डिग्री होती है मात्रकारक। ये क्रम होते हैं। अब हमें इन अंशों में देखना होता है कि चौथे अंशों पे कौन है, वही मात्रकारक होगा। अब बुध अगर 15 डिग्री पे है, इनसे कम आइए। 15 डिग्री का मतलब है शनि हो गया। शनि 11 डिग्री पर है। शनि है, शनि हो गया इनका मात्रकारक। और उसके बाद आता है पुत्रकारक। अब देखिए, शनि अगर 11 डिग्री 5 मिनट का है, इनसे कम डिग्री पे कौन है, सूर्य है। सूर्य इनके हो गए पुत्रकारक। और छठवां है ज्ञातिकारक। ज्ञातिकारक क्या है, ज्ञातिकारक से, अब देखिए, सूर्य से जो 8 डिग्री 26 मिनट का 46 मिनट का है, इनसे कम में कौन डिग्री है, इनसे कम में चंद्रमा है। इनसे कम में चंद्रमा है। चंद्रमा इनका हो गया ज्ञातिकारक। अब
उसके बाद दारा कारक, दारा कारक देखिए कौन है, दारा कारक फिर 1 बचे गुरु, गुरु हैं। अब हम ये देखते हैं कुंडली में कि जैमिनी पद्धत सबसे स्ट्रांग पद्धत होती है। जैमिनी पद्धत के माध्यम से हम ये कुंडली का प्रेडिक्शन पूरा कर सकते हैं। जैमिनी पद्धत से ही सारा स्पष्टतया होता है। जैसे मान लीजिए किसी का आत्मकारक 6, 8, 12 में चला गया। आत्मकारक का मतलब होता है प्रथम घर, आत्मा का कारक। अगर किसी का आत्मकारक ग्रह अस्त है या 6, 8, 12 में चला गया या नीच में चला गया, तो उनके बारे में आप जान लीजिए कि अच्छा तो कुछ है ही नहीं है। जस अपजस, काम धाम, तन भाग, स्वास्थ्य, ये सारे उनके छीड़ रहेंगे। जिनका आत्मकारक ग्रह छीड़ हो गया, पाप दृष्टि उस पर पड़ गई, या पाप ग्रहों के योग में हो गया, या 6, 8, 12 में बैठ गया, तो हम उनको बोलते हैं कि इनका स्वास्थ्य कभी भी ठीक नहीं रहेगा, कोई काम धाम इनका अच्छा नहीं रहेगा, ये इनके अंदर जोश नहीं रहेगा, उत्साह नहीं रहेगा और व्यक्ति अस्वस्थ रहेंगे। दूसरा है ज्ञात कारक। ज्ञात कारक क्या होता है? ज्ञात कारक दूसरे भाव का स्वामी होता है। दूसरे भाव से हम धन को देखते हैं, और 6वें और 10वें भाव का भी स्वामी होता है ज्ञात कारक। ये कारकत्व होते हैं दूसरे, 6वें और 10वें भाव के जो कारकत्व होते हैं वो ज्ञात कारक से देखते हैं। ज्ञात कारक जिनका कमजोर हो गया वो, या जिनका प्रबल हो गया, अच्छे भावों पे शुभ ग्रह शुक्र और बृहस्पति जैसे ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, उच्च घर में बैठे हुए हैं, केंद्र और त्रिकोण में हैं, वो समझ लीजिए कि ये व्यक्ति हमेशा ही विद्वान होगा, हमेशा ही धनवान रहेगा, हमेशा ही वाणी इसकी अच्छी रहेगी। इस प्रकार से हम ज्ञात कारक को जानते हैं। तीसरा है भ्रातृ कारक। भ्रातृ कारक मित्रों भाई का और पिता का कारक होता है। भ्रातृ कारक हम तीसरे घर से देखते हैं। भ्रातृ कारक जिसका और डिग्री में तीसरे अंश का स्वामी जो होता है, तीसरे नंबर में अंशों में जो होता है, मैंने आपको बताया वही भ्रातृ कारक होते हैं। भ्रातृ कारक जिनका कमजोर हो गया, भाइयों से अनबन और पिता से अनबन, इस प्रकार से भ्रातृ कारक, साहस, पराक्रम, ये सब भ्रातृ कारक से हम देखते हैं। चौथा है मातृकारक। मातृकारक जो ग्रह होते हैं वो अंशों में चौथा नंबर पर हो, और मातृकारक से हम माता और पिता को भी देखते हैं, अपने कुटुंब को भी देखते हैं। मातृकारक अगर अच्छा है तो माता पिता सुख वैभव से हम परिपूर्ण रहेंगे। अगर मातृकारक ग्रह पे अशुभ दृष्टि पड़ रही है, अशुभ योग में है, छीड़ है, तो वो उसका इतना चीज जाएगा, माता पिता का स्वास्थ्य, माता पिता से सुख, प्रॉपर्टी। चौथे भाव से जितने भी कारकत्व होते हैं, प्रॉपर्टी, कोठी, कटरा, ये सब चौथे भाव से हम देखते हैं। अपने घर का सुख भी चौथे घर से देखते हैं। मातृकारक ग्रह अगर कमजोर है तो वो व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। इस प्रकार से उसके 5वें पे आता है पुत्र कारक। पुत्र कारक अंशों में 5वां नंबर है। पुत्र कारक से हम क्या देखते हैं? संतान के बारे में। पंचम घर इसका कारक होता है। पंचम और सप्तम दोनों इसके कारक होते हैं। पुत्र कारक से हम पत्नी को भी देखते हैं, वाइफ को भी देखते हैं, अपने संतान को भी देखते हैं। इस प्रकार से हो गया ये पुत्र कारक। पुत्र कारक अगर आपका कमजोर है
तो संतति होने में प्रॉब्लम आएगी। 6 8 12 घर में बैठा है या पाप ग्रहों की दृष्टि है, पाप ग्रहों की युति है या वो अस्त है, तो उस आदमी के कुंडली में संतान संबंधी, विवाह संबंधी, शिक्षा संबंधी ये कारकत्वों की कमी होगी। और छठवां कारक है ज्ञात कारक। ज्ञात कारक हम छठवें घर से देखते हैं। डिग्री में जो छठवां अंश पे होते हैं वही हम ज्ञात कारक बोलते हैं। इनसे हम क्या देखते हैं? रोग, रिपु, ऋण, बिजनेस, नौकरी, इन सब चीजों को हम छठवें कारक से देखते हैं। छठवां कारक अगर 6 8 12 में पड़ा हो अच्छा नहीं माना जाता। पाप दृष्टि हो अच्छा नहीं माना जाता। उसका बिजनेस, उसकी नौकरी हमेशा खतरे में रहेगी, हमेशा शत्रुओं से घिरा रहेगा, हमेशा वो व्यक्ति होपलेस रहेगा, संघर्षों को झेलता रहेगा, लेकिन वो उन्नत नहीं कर सकता। ज्ञात कारक का मजबूत होना कुंडली में सबसे अनिवार्य चीज है। 7वां है दारा कारक। दारा कारक जो अंशों में सबसे कम होता है उसको दारा कारक बोलते हैं। वो पत्नी का भी होता है, बिजनेस का भी होता है, पार्टनर का भी होता है। इनसे हम दारा कारक बोलते हैं। दारा कारक कमजोर अगर हो तो जल्दी विवाह ही नहीं होता। दारा कारक अगर कमजोर हो तो पत्नी से सुख नहीं मिलता, पत्नी रोगिणी होती है। दारा कारक कमजोर हो तो हम बिजनेस नहीं कर सकते, बिजनेस में हमें लाभ नहीं हो सकता। इस प्रकार से मित्रों ये कारकों के बारे में मैंने आपको बताया। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये तो हो गया चर कारक। जैमिनी विधि में ये चर कारक है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्थिर कारक कौन कौन से होते हैं, किनसे हम देखते हैं स्थिर कारक, जैसे शुक्र, मंगल, बुध, ये किस किस के कारक होते हैं। मित्रों नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना न भूलना और वीडियो को अंत तक देखते रहना। अगली वीडियो आप जरूर देखना। तो नमस्कार, धन्यवाद।